पूर्व मंत्री और विधायक किरण माहेश्वरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत के तहत भीलवाड़ा पहुंची। माहेश्वरी ने भाजपा कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक विठल शंकर, गोपाल लाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति मंजू चेचाणी और पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए माहेश्वरी ने कहा कि स्कूल फीस और बिजली के बिलों को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों की काफी मदद की है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक इसमें लोगों को कुछ मदद नहीं दी है। हम वीसी के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष मुद्दे उठा चुके हैं, मगर उन्होंने अब तक सिर्फ जनता को धोखा ही दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर सवाल किए गए तो माहेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल में 50% टैक्स राज्य सरकारों को प्रदान करती है। इसमें गुजरात, हरियाणा में 10% कटौती कर उनके यहाँ पे कीमतें कम की है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी टैक्स में कटौती कर जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। स्कूल के अंदर जो फीस है वो माफ़ होनी चाहिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के जो बिल हैं वो इनको हमें माफ़ करने चाहिए। लॉकडाउन पीरियड के जो ये इतना बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल चार्जेस हैं, जिस तरीके से स्थायी शुल्क है, उस स्थायी शुल्क को इन्हें 50% करना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों का तो स्टैंड, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना, हम तो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि जो केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीब के लिए, गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू किया, या दूसरा 20 लाख करोड़ का जो योजना के लिए किया, अन्न का प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा जो स्कीम माने अन्न योजना जो शुरू करी गई गरीब के लिए, ये जो सारी स्कीम्स राज्य सरकार की ओर से क्या मदद मिली गई, क्या राज्य सरकार ने किया जनता के लिए? चाहे वो बिजली में हो, चाहे स्कूल की फीस के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का एक पैसे का भी मदद जनता को इस कोरोना से लड़ने के लिए नहीं मिला। हम लोग तो ज्ञापन दे सकते हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं तो हम विरोध कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम उनके मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री को जब उनके लाइव होता है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री, तो ये सारी बातें हम बोल चुके हैं। स्कूल की फीस को आज आप कह रहे हो, ये 1 महीने पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी वीसी के अंदर, हम लोगों को एमएलएज, आप भी बैठे हैं, हम लोगों ने सबने मांग करी, इस बात की मांग करी कि हमारे स्कूल फीस बच्चों की माफ़ होनी चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, स्थायी शुल्क को आप 50% करो, ये सारी चीज़ें कही। उन्होंने तो इतना धोखा किया जनता के साथ इस बिजली के ऊपर कि जहां उन्होंने कहा कि इसको हम स्थगित करते हैं, आप बिजली का बिल 3 महीने के लिए स्थगित किया जाता है। जो स्थगित हुआ उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी उन्होंने। तो एक तरह से पब्लिक के साथ धोखा हुआ है ना। आज हम आपको कह रहे हैं कि हमने 3 महीने तक आपका ब्याज स्थगित करा दिया, तो क्या आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है क्या 3 महीने का? पेट्रोल डीजल के अंदर मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल डीजल है उस पेट्रोल डीजल का 38 रुपीज़ जो उनका कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट के अंदर केंद्र सरकार का जो टैक्स है, उस टैक्स का 50% टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। जितना टैक्स लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स हो जाता है। जो कम करना चाहिए वैट, आपने देखा गुजरात के अंदर अपने यहाँ से 10 रुपया कम है, हरियाणा जो अपने से जुड़ा हुआ है वहाँ 10 रुपये। क्यों कम है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही जैसा है सब तरफ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने वहाँ राहत दी है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई राहत नहीं है।